हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 वैसे मैंने डाल दिया है आपके यूट्यूब चैनल पे, एटॉमिक माइंड यूट्यूब चैनल। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करना। तो आज लेक्चर नंबर 2 हमको पढ़ना है, जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और छोटा छोटा वीडियो डालो और कॉन्सेप्चुअल वीडियो डालो, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन और बढ़े और अच्छे से समझ में आए। तो हर एक कॉन्सेप्ट करेंगे अपन, हर एक टॉपिक करेंगे और जैसे प्यार दे रहे हो वैसे सबको धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहना, ऐसे प्यार में बनाए रखना। कुछ गलती रहेगा तो भाई समझ के, बड़ा छोटा भाई समझ के माफ करना। क्लियर। तो हम चालू करते बिना टाइम वेस्ट किए अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट रिएक्शन, ये नेक्स्ट पार्ट, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम सीखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट पार्ट। चल हम स्टार्ट करते हैं। हमको क्या पढ़ना है बच्चों? आज जो हमको पढ़ना है ना, हमको ये पढ़ना है जो रिएक्शन के टाइप लास्ट लेक्चर पढ़ा था। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब पढ़ लिया था। और एक और टाइप है नेक्स्ट जो है, वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन on the basis of heat, on the basis of heat, on the basis of heat। मतलब रिएक्शन जो टाइप हुआ है ऑन द बेसिस, मतलब कोई ऐसा रिएक्शन होता है बच्चों जिसमें हीट मुझे देना पड़ता है तभी रिएक्शन होगा, और कुछ ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्शन हो गया तो हीट निकलता है। क्या बोला मैंने? कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट बाहर निकलता है, और कुछ ऐसे रिएक्शन जिसको रिएक्शन करवाने के लिए ही हीट देना पड़ता है। इसके लिए मेरे पास दो टाइप है। एक टाइप हमने बनाया है, एक बनाया है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक सेकंड, मैं इसको अलग पेन से लेता हूं तो आपको सही लगेगा। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है एक्सोथर्मिक, सब फिर पढ़ेंगे एंडोथर्मिक। बोलेंगे ठीक है सर, चलेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं साइड। दो टाइप ऑफ रिएक्शन, या तो बच्चों इसको प्रोसेस भी बोल सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज लिखाना भूल गया, इसको प्रोसेस भी बोल रहे हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो चलो मैं इसको आगे लेके चलता हूं। क्लियर। तो फर्स्ट जो अपना पार्ट होगा वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ध्यान दो। इसका मतलब सर ऐसा रिएक्शन इन विच, डेफिनेशन है रिएक्शन इन विच देयर इज लिबरेशन या रिलीज ऑफ हीट is known as exothermic reaction। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? जब रिएक्शन होगा ना, उसमें से हीट निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा, जैसे जो A+B रिएक्ट करके बन गया C और उसके साथ बहुत ज्यादा क्या निकला? हीट निकला। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये रिएक्शन हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। समझ गया। जैसे एक दूसरा एग्जांपल, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे ना, तो मुझे मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मिलेगा वाटर, और क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा हीट। और क्या मिलेगा? हीट। देखो, हीट मिला और हीट प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट के साइड रहेगा तो एक्सोथर्मिक रहता है। देखो, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब क्या सर? ऐसा रिएक्शन, फिर से सुनो, ऐसा रिएक्शन
जिसमें हीट बाहर आता हो, लिबरेशन मतलब बाहर आना, ये रिलीज होता, ऐसे रिएक्शन या ऐसे प्रोसेस को हम कौन सा बोलते प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते। जैसे मैंने बोला ए और बी रिएक्ट करके सी बना और सी के साथ हीट भी बाहर आया, तो ऐसे रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक। जैसे मैंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया वाटर के साथ, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे और क्या निकला, हीट रिलीज हुआ, ये हीट रिलीज हुआ ना, तो रिलीज होना मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है सर, समझ गया। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा साइड ले लेता हूं और एक नोट लिखा देता हूं, ध्यान सुनना। एक नोट लिखा देता हूं इधर साइड में। नोट क्या लिखोगे, नोट एनी रिएक्शन इफ हीट इज ऑन प्रोडक्ट साइड, हीट अगर प्रोडक्ट साइड में रहेगा, प्रोडक्ट साइड, दैट मीन्स ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ गया क्या, व्हाट इज एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट बाहर आता हो, रिलीज होता, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दो रिएक्शन, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लिखना, बुक में दिया है एनसीईआरटी में, सॉरी अपना टेक्स्ट बुक में। चलो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन। सुनो, एंडोथर्मिक मतलब क्या, अगर मैं दूसरा नाम लिखूं, दूसरा क्या लिखोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। लिखने का टाइम दूंगा, देखो पढ़े, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सर एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, अ रिएक्शन in which a reaction in which heat is absorbed is known as endothermic reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता हो, हीट लेता हो, उसको बोल देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ध्यान सुनना, जैसे एक रिएक्शन में दो रिएक्शन दिखा रहा हूं, जैसे देख एग्जाम्पल में जैसे A प्लस बी डायरेक्ट C नहीं बनेगा। अगर मैंने इसको हीट दिया, तो मैंने हीट दिया है, A प्लस बी को क्या दिया, हीट दिया है, तो क्या बना, C बना, तो क्या बना, C। तो इसको बोलते हैं अगर रिएक्टेंट को हीट दिया। दूसरा पॉइंट, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज गिवन टू द रिएक्टेंट को हीट दिया जाता है। समझ गया, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट को आप अगर हीट करोगे तो एक बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हीट दिया ना, हीट देना मतलब कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक। और इसका नाम अगर आपको पता ना रहे तो इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको तो बोलते पता है कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, डाइऑक्साइड। क्लियर, समझ गया। फिर से एंडोथर्मिक में हीट देना पड़ता है, एक्सोथर्मिक में हीट निकलता है। याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना, टेक्स्ट बुक रीड करोगे आ जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लिया। चलो नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट है अपना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, वो है रेट ऑफ रिएक्शन। इसका डेफिनेशन एकदम तगड़े तरीके से सुनना है एक ही बार में। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, हाउ रैपिडली रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड into product, how rapidly reactant get into converted into product। जैसे एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल है A प्लस बी रिएक्ट करके बन गया C। दूसरा एग्जाम्पल है
C प्लस डी बन गया A, C प्लस डी बन गया A। अब देखो ये दो रिएक्शन, बोल क्या रहा है, कितना जल्दी ये दोनों रिएक्ट करके ये बना दिया, कितना जल्दी ये दोनों रिएक्ट करके ये बना दिया। हो सकता है ये रिएक्शन के लिए 2 ईयर लग जाए और हो सकता है ये 1 मिनट में हो जाए। इसको ही बोल देता है रेट ऑफ रिएक्शन। कितना जल्दी रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में चेंज हो गया, कितना जल्दी, हाउ रैपिडली रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। याद रहेगा, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ नथिंग बट हाउ रैपिडली रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू रेट ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पे डिपेंड है, रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पे डिपेंड है। तो अगर मैं लिखाना स्टार्ट करूं तो पहला लिखोगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा साइज ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्शन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तीसरा आप लिखो, चौथा लिखोगे टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन, और पांचवा आप लिखोगे कैटलिस्ट लिखोगे। क्या लिखोगे, कैटलिस्ट। क्या लिखा हमने, ये 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3-4 स्टार मार्क कर देना। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, किससे रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है। मैंने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, कितना जल्दी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन 3 से 4-5 चीज पे डिपेंड होता है। एक होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे सर एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और यही अपना लास्ट पार्ट होगा ये चैप्टर का, मतलब ये वीडियो का। क्लियर। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, रिएक्टेंट का नेचर कैसा है समझो। हो सकता है रिएक्टेंट नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिएक्शन। रिएक्शन के लिए रिएक्शन का नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे एक एग्जाम्पल बोला था, एग्जाम्पल जैसे अपने टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी रिएक्ट एल्यूमिनियम एंड जिंक विथ डाइल्यूट HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, then aluminium will react faster than zinc। अब क्या बोला है, नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के। सर कैसा, अपने बुक में एक जगह जिंक लिया, एक जगह एल्यूमिनियम लिया, और दोनों को हाइड्रोक्लोरिक जिसको हम बोलते हैं HCl के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एल्यूमिनियम पहले रिएक्ट हो गया और जिंक बाद में रिएक्ट हो। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। जो एल्यूमिनियम है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है, रिएक्टिव है। समझ गया क्या। इसीलिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, वो इंपॉर्टेंट होता है। समझ गया क्या। नेचर ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट का नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर रिएक्शन। जैसे अगर मैंने एल्यूमिनियम और जिंक को रिएक्ट किया डाइल्यूट HCl के साथ, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो एल्यूमिनियम जल्दी रिएक्ट हो जाता है, फास्ट, और जिंक कम रिएक्टिव। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन
देन जिंक। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट सर समझ गया, पहला समझ गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से। दूसरा साइज ऑफ रिएक्टर, साइज ऑफ रिएक्टर। पहला सुन लेना, आंसर दैट इफ साइज ऑफ रिएक्टर is more than the rate of reaction is less। अगर पार्टिकल रिएक्टेंट का पार्टिकल या साइज बड़ा है तो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। दूसरा, इफ साइज ऑफ रिएक्टेंट इज less than the rate of reaction is more। क्या हो जाएगा? more। मतलब rate of reaction is inversely proportional to size of reactant। मतलब कैसा? अगर साइज ऑफ रिएक्टेंट बड़ा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम। अगर साइज ऑफ रिएक्टेंट कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके समझना, राइट? मतलब अगर बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा ना तो रेट ऑफ धीरे धीरे रिएक्शन, अगर छोटा होगा तो फटाफट रिएक्शन हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अगर साइज ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, अगर साइज ऑफ रिएक्टेंट कम तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। क्लियर? ये दो पार्ट हो गए। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है सर? तीसरा जो है वो है, देख लेता हूं एक बार क्या था तीसरा भाई। तीसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। ध्यान सुनो। अब पता है जो एसिड होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। या तो जो बेस होता है, जो 9th स्टैंडर्ड पढ़ा था, वो भी दो टाइप का होता है, इसको होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। और जो वीक, ध्यान सुनना मैं समझा रहा हूं, बेसिक समझा रहा हूं, ध्यान। जो स्ट्रॉन्ग होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, और जो वीक होता है उसको बोलते हैं डाइल्यूट। क्लियर? इसमें भी क्या बोलोगे? कॉन्सेंट्रेटेड बेस, और इसको क्या बोलोगे? वीक बेस। क्या बोलोगे? वीक बेस। इसको क्या बोलोगे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। समझ गया? जितने भी स्ट्रॉन्ग है, देखो, या एक सेकेंड ना, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, फिर मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, अब स्ट्रॉन्ग एसिड में जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा ना वो जल्दी रिएक्ट करेगा, और जो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा वो भी जल्दी रिएक्ट करेगा। बट जो वीक एसिड रहेगा वो बहुत कम रिएक्ट करेगा, बहुत लेट रिएक्ट करेगा। समझ गया क्या मैंने क्या बोलना चाहा? जो स्ट्रॉन्ग होता है वो जल्दी रिएक्ट करेगा, मतलब मैं लिख देता हूं अच्छे से, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस रिएक्ट फास्ट, और जो वीक एसिड और जो बेस होता है जिसको डाइल्यूट बोलते हैं वो रिएक्ट स्लो। डन। जो कॉन्सेंट्रेटेड होंगे वो जल्दी रिएक्ट करेंगे, जो वीक होंगे, जो डाइल्यूट होंगे
वो क्या करेंगे, लेट रिएक्ट करेंगे। क्लियर हो गया। चौथा वाला भी बता दिया, तीसरा वाला बता दिया। चौथा क्या, आप ध्यान सुना, फटाफट इसको उड़ाएंगे, छोटा छोटा टॉपिक है, बस इसमें लिख के आना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रहेगा तो जल्दी रिएक्ट करेगा, अगर वीक एसिड होगा तो लेस कम जल्दी रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, टीएमपी मतलब टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। चौथा डायरेक्ट लिखता हूं, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, अगर टेम्परेचर रेट ऑफ टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज मोर देन रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर, मतलब इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है। दोनों में से किसी को बढ़ाओ बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर कम करोगे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। या तो टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज लेस देन रेट ऑफ रिएक्शन इज लेस, दोनों में से कुछ भी लेस होगा आराम से। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। बस इतना ही लिखना था। ये चौथा पॉइंट क्लियर, समझ गया। और जो लास्ट पॉइंट है अपने टॉपिक का वो है, जो लास्ट टॉपिक पॉइंट है अपने इसका वो ये है, पांचवा है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब क्या, कैटलिस्ट मतलब क्या, इट इज अ सब्सटेंस विच increase the rate of reaction without involving in the reaction। ये एक ऐसा सब्सटेंस या एलिमेंट है जो रिएक्शन को रफ्तार को बढ़ा देता है, खुद ही इन्वॉल्व किए बिना, खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, बट रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देगा, बढ़ा देगा, तेजी बढ़ा देता है। समझ गया क्या। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझा तो सिंपल एग्जांपल लेता हूं, जैसे समझो A प्लस बी रिएक्ट कर रहा और इसे C बन रहा है। ये रिएक्शन होने के लिए मुझे 15 मिनट लग रहा है। ध्यान सुनना, A प्लस बी से मुझे C मिल रहा है और रिएक्शन होने के लिए 15 मिनट लग रहा है। और वही रिएक्शन सेम है, बट समझ कोई एक कैटलिस्ट ऐड कर, कैटलिस्ट बहुत होता है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जैसे मैंने ये ऐड कर दिया इसके अंदर, C मिला, बट ये रिएक्शन 5 मिनट के अंदर हो गया। क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा ना, बढ़ा ना। क्यों? क्योंकि आपने एक कैटलिस्ट ऐड किया। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर दे, बढ़ा दे, रिएक्शन के रफ्तार को बढ़ा दे, जल्दी जल्दी रिएक्शन हो जाए, उसी को बोलते हैं कैटलिस्ट। और खुद यूज नहीं होगा, लिथियम एल्यूमिनियम बाद में मिल भी जाएगा, खुद इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उसका। समझ गया। ये दोनों को रिएक्ट कराएगा, इसके प्रेजेंस में C मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। समझो, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। क्लियर। तो एक बार फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन ये करते हैं, जो देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, कितना रफ्तार में रिएक्शन हो रहा है, वो 5 चीज पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंट कैसा है, दूसरा रिएक्टेंट का साइज कैसा है, तीसरा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है या डाइल्यूट एसिड है, और चौथा टेम्परेचर कितना है, और पांचवा कैटलिस्ट। सबसे पहले रिएक्टेंट का नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा जल्दी रिएक्ट करेगा, समझा। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा, जो कम रिएक्टिव होगा कम रिएक्ट करेगा। साइज, जिसका साइज बड़ा वो कम रिएक्टिव करेगा, जो जिसका साइज छोटा, छोटे वाले जल्दी जल्दी रिएक्ट हो जाएंगे और बड़े वाले टाइम लगेगा। ठीक है सर। दूसरा नेक्स्ट क्या, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन। जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो फटाफट रिएक्ट कर जाएंगे, और जो वीक है उसके लिए टाइम लगेगा, ऐसे भी लिखना। नेक्स्ट टेम्परेचर, जिस रिएक्शन में टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है वो रेट ऑफ रिएक्शन उसका ज्यादा, जिस रिएक्शन में टेम्परेचर कम लगे उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम। अब कैटलिस्ट मतलब क्या, खुद ही इन्वॉल्व नहीं होगा, मगर रेट ऑफ रिएक्शन क्या, रफ्तार क्या कर देगा, बढ़ा देगा। समझ गए? तो आज का लेक्चर यही था,
और देखते रहो, और प्लीज़ 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 बहुत प्यार देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ पूरे का नोट्स बनाना, इस सबका नोट्स बनाना। और सबको धन्यवाद। बाय 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 बाय। चलो धन्यवाद।